हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे फिल्म छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामिया की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामिया ये आज रिलीज हो चुकी है। इसे डायरेक्ट किया है राजीव चिलेका, हु एज वी नो इज द क्रिएटर ऑफ द छोटा भीम फ्रेंचाइज, द फाउंडर ऑफ ग्रीन गोल्ड एनिमेशन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी नाम की और इसी विषय की एक एनिमेटेड फिल्म 2012 में आई थी, और फिर अब 12 साल बाद जब पहली बार ग्रीन गोल्ड लाइव एक्शन की दुनिया में उतर रहा है, सो दे हैव चोजन दिस सेम सब्जेक्ट। हाँ यस, उसके अंदर कुछ चेंजेस की गई है, डायरेक्टर साहब ने हमें बताया था, और उस दौरान हमने उनसे एक सवाल भी पूछा था कि आखिर क्यों इसी कहानी को चुना गया फॉर देयर फर्स्ट लाइव एक्शन फिल्म। तो तब डायरेक्टर साहब ने एग्जाम्पल दिया था डिज्नी का, कि कैसे डिज्नी जो उनकी क्लासिक कार्टून फिल्म्स है, और इस दौर में जो उन्होंने लाइव एक्शन फिल्में बनाई हैं, अलादीन, लायन किंग, लिटिल मर्मेड, तो वो भी बस अपनी क्लासिक जो कहानियां हैं, कार्टून फिल्म्स हैं, उन्हीं उन्हीं को लाइव एक्शन में तब्दील करते हैं। सो खैर, अब ये फिल्म आई है, एंड टू बी ऑनेस्ट देयर वाज ग्रेट एक्साइटमेंट इंक्लूडिंग मी। यस, आई मे बी अ बिग मैन, बट हमने भी छोटा भीम देखी है ओवर द ईयर्स थोड़ी बहुत। और छोटा भीम की सबसे खासियत बात यही है कि पीपल लाइक मी एंड द जनरेशन बिफोर, हम तो खैर बस विदेशी कार्टून्स के ऊपर हमारा बचपन गुजरा है, एंड टॉम एंड जेरी, वॉल्ट डिज्नी, डैफी डग, टॉम वगैरह वगैरह। एंड जब छोटा भीम आया और ये हिट हुआ, तब इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर इंडियंस, बिकॉज अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अब हिंदुस्तान को भी अपना एक बचपन मिल गया है छोटा भीम और इसकी दुनिया द्वारा। अब कार्टून ने तो 16 साल से लोगों का मनोरंजन किया है, एंड इससे पहले ढेर सारी फिल्में भी आई है ग्रीन गोल्ड एनिमेशन की। देवर ऑल एनिमेटेड फिल्म, लेकिन अब पहली बार लाइव एक्शन की दुनिया में उतरे हैं डायरेक्टर राजीव चिलका साहब। 12 साल पहले राइटर्स अलग थे, और इस बार जो राइटर्स है नीरज विक्रम, एंड there's another writer called Shridisha Dilip. Unfortunately, हमने पहली फिल्म तो देखी नहीं, लेकिन सो वी डोंट रियली नो कि क्या चेंजेस किए गए हैं। एंड सो दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि स्टार्ट से एंड तक ये फिल्म, इसकी कहानी, इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही कमजोर है। अब क्योंकि ऑब्वियसली नाम है छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामिया, तो विलन तो एक सेंट्रल कैरेक्टर है ही। और दामिया ये एक दूसरी दुनिया से आया हुआ है, एक स्नेक है। शुरू में इसकी कहानी को देख के, और कैसे जो इसके सर्वेंट्स है स्कंदी, मकरंद देश पांडे एंड तक्षिका, दैट्स प्लेड बाय नवनीत कौर ढिल्लन, और जैसे कैसे ये ढोलकपुर आते हैं जो कि झूठ बोलते हैं, एंड वो राजा इंद्र वर्मा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक योद्धा चाहिए, कि सोनापुर में जो सोना गड़ा है उसे निकालने के लिए बस एक योद्धा ही कर सकता है, और ढोलकपुर में तो बस सबसे मैं कहूँ बालवीर जो है, वो तो हमारे छोटा भीम ही है। एंड उन सीनों में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक अलादीन का भी नॉस्टैल्जिया है, कि कैसे उसमें जो जाफर कैरेक्टर होता है, वो एक चोर अलादीन उसको लेके जाता है उस गुफा में, जहाँ अलादीन जहाँ पे वो जो लैंप है वो छुपा हुआ है। और क्योंकि ऑब्वियसली जाफर भी एक खुद एक स्नेक था जिसने ह्यूमन फॉर्म का लिया था। खैर, दामिया तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्नेक है। अब दामिया की स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे कि हमने कहा, इसका स्क्रीन प्ले है बहुत ही, मैं कहूँगा, ऑर्डिनरी है। डायलॉग्स भी इतने कुछ खास नहीं है। यस, इट्स अ चिल्ड्रंस फिल्म, और चिल्ड्रंस फिल्म के अंदर आप कोई भारी डायलॉग डाल नहीं सकते हैं। यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मुझे लगता है कि बड़ों को तो ये बिल्कुल शायद पसंद नहीं आएगी, बट शायद बच्चों को भी शायद इतना अच्छा ना लगे। यस, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं वो तो सिर्फ विजुअल देखेंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट, आई मस्ट से दैट आजकल के बच्चों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करिए। दे हैव एक्सपोजर टू ग्लोबल कंटेंट, ग्लोबल कार्टून्स, और उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी। सैडली कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रीन प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फिल्म बहुत ही डिसअपॉइंट करती है। पर्सनली भी आई एम वेरी सैडेंड, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि पहली बार छोटा भीम को हम लाइव एक्शन में देखेंगे। जहाँ कहानी, स्क्रीन प्ले, उसने हमें निराश किया। दुर्भाग्य से इसकी कास्टिंग भी कहना पड़ेगा, विद द वे द फिल्म हैज पैंड आउट, और जो इनकी लीड कास्ट है उसमें भी लग रहा है जैसे कि कोई मिसकास्टिंग सी हो गई है। मैं बच्चों को इतना ब्लेम नहीं दूंगा, बिकॉज बच्चों की फिल्म में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डायरेक्टर साहब की होती है। एंड कहना पड़ेगा, राजीव सिलका साहब, डिस्पाइट दिस फिल्म बीइंग शॉट हैविंग मल्टीपल शेड्यूल्स, एंड हार्डली किसी एक्टर ने हमें कुछ प्रभावित किया।
बस विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइल्ड एक्टर आशिया मिश्रा जो चुटकी का कैरेक्टर प्ले करती है, एंड आद्विक जायसवाल जो राजू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इन दोनों का मैं कहूँगा एनर्जी लेवल्स, इनकी डायलॉग डिलीवरी, एंड दे रियली आर इन्वॉल्व्ड इन दिस फिल्म। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, हाँ, जो कालिया का कैरेक्टर है दैट्स प्लेड बाय कबीर साजिद, ही स्टिल फाइन, बट इनके अलावा जो बाकी स्पेशली जो लीड कैरेक्टर है छोटा भीम का दैट्स प्लेड बाय यज्ञ बसीर, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, आई थिंक शायद इस लाइव एक्शन फिल्म का जो वेट है, आई थिंक दैट प्रूव टू मच फॉर द यंग शोल्डर्स ऑफ यज्ञ बसीर। अगर आपको याद हो, यज्ञ बसीर पिछले कुछ सालों से काम करते हैं, एंड मैंने तो खैर उन्हें पहली बार पंगा फिल्म में देखा था, तब वो छोटे थे और उसमें तो खैर डायलॉग्स इतने नहीं थे, और अब वो बड़े हो गए हैं। एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट सो श्योर कि जो ओरिजिनल छोटा भीम कार्टून है क्या उसकी जो वॉइस है उसके अंदर भी कोई एक स्लाइट लिस्ट है, क्योंकि इस फिल्म में तो आपको ये द्वारा वो लिस्ट बिल्कुल एविडेंट है। तो खैर, आई थिंक वन शुड नेवर बी टू क्रिटिकल ऑफ चाइल्ड आर्टिस्ट, एंड once again I would say that the onus, the responsibility lies on the shoulders of director राजीव चिलका। एक चीज और हमें काफी थोड़ा डिसअपॉइंट किया विद द सेंट्रल कैरेक्टर छोटा भीम की, जो एक भीम क्राइम है, भीम जो तकरीबन आप हर छोटा भीम की कार्टून में सुनते हैं, वो हमें इस फिल्म में सुनने को नहीं मिला। क्यों उसे रखा नहीं गया पता नहीं। अब छोटा भीम की जो मदर का रोल प्ले कर रही है दैट्स वाइफ ऑफ राजीव चिलका, मेघा चिलका, हु इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑन दिस, उनका भी काम कुछ खास नहीं है। फिर जो टुनटुन मासी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, एंड शी टू अनफॉर्चुनेटली इज नॉट दैट ग्रेट। तो वही कहा कि आई थिंक आशिया मिश्रा एंड आद्विक जायसवाल, दे कैन रियली बी प्राउड of their efforts, and I must say that for a young just a 9-year-old kid, I think आशिया मिश्रा ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जो एनर्जी दिखाई है, वो वाकई ही लाजवाब है। अनफॉर्चुनेटली जस्ट लाइक द मेन लीड, अब जो इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है, दामिया तो खैर एक सीजीआई क्रिएशन है, लेकिन अब जिसकी आवाज़ ली गई है उसमें भी कुछ इतना दम हमें लगा नहीं। यस, एक विलन का एक ट्रेडमार्क डायलॉग होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि जब जब वो विलन इस पे आए और कि बार बार वो ट्रेडमार्क डायलॉग बोले कि जो इस फिल्म में कुछ ऐसा है कि कांपेगी धरती, थरथराएगा आसमान, दुनिया में राज करने आया है दामियान। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, जब आप ये तीसरी बार सुनते हैं तो वाकई आपके कानों में दर्द होता है। एंड द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग यही है कि लाइव एक्शन फिल्म जिसे ग्रीन गोल्ड एनिमेशन बना रहे हैं, अब मेरा ऐसा मानना है दैट इंडियन एनिमेशन इज सिनोनिमस टू ग्रीन गोल्ड। और जब पहले in the past decades ago, we Indians were basically dependent upon Western iconic cartoons, और जब छोटा भीम आई थी और ये हिट हुई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भारत को अपना एक बचपन मिल गया है, और वो था छोटा भीम फ्रेंचाइज। लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म ये लाइव एक्शन फिल्म बिल्कुल जस्टिस नहीं करती है इस आइकॉनिक फ्रेंचाइज, इन आइकॉनिक कैरेक्टर्स को। और फिर जो बाकी 2 ह्यूमन स्नेक फॉर्म के जो विलेंस है, मकरंद देशपांडे हु प्लेस कंदी, एंड तक्षिका प्लेड बाय नवनीत कौर ढिल्लन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मकरंद जी, ही इज द डॉयन ऑफ थिएटर, एक मास्टर है। जब आप अगर आपको मौका मिले कभी उनका प्ले देखिए, एंड वो बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं, एंड ही इज लाइक ऑलमोस्ट अ गॉड लाइक फिगर ऑन द थिएटर स्टेज। लेकिन न जाने जब वो फिल्म का कैमरा फेस करते हैं तो वो थिएटर वाला मकरंद देशपांडे वो कहीं खो जाता है। यहाँ पे आई थिंक वो कैरेक्टर भी इतना कुछ खास लिखा नहीं गया है। उनकी जो बातचीत करने का अंदाज है, ही इज ट्राइंग टू बी फनी, बट एक्चुअली में वो बिल्कुल फनी है नहीं। नवनीत कौर ढिल्लन, ये शायद आई डोंट नो, मे बी शायद ये उनकी पहली फिल्म है। अब शी इज एक्सेप्शनली गॉर्जियस वुमन, और उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस भी देखे, उनके जो कॉस्ट्यूम है इस फिल्म में वो बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन दुर्भाग्य से आई थिंक एक्टिंग के मामले में वो अभी भी बहुत ही कच्ची है। अनुपम खेर साहब इसमें गुरु शंभू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एंड ही इज अ वेटरन एक्टर, ही डजंट लाइक टू बी कॉल्ड वेटरन, सो वील कॉल हिम अ सीजन्ड एक्टर। अब इतने सालों के बावजूद भी कहना पड़ेगा कि अनुपम जी हमें इतना उन्होंने इस कैरेक्टर द्वारा ही रियली हैजंट इम्प्रेस्ड अस। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अब फिल्म के अंदर जो जम्बूरा शब्द है, जो बेसिकली एक मैजिक में इट्स लाइक काइंड ऑफ अ कोड वर्ड फॉर मैजिक। अब फिल्म में तो आप बता रहे हो कि आपको मंत्र है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, मंत्र वो होता है जो कुछ शायद संस्कृत के शब्द हो और थोड़े कठिन हो बोलने में। बस यहाँ पे जो मैजिक का है ना, जो की है, बस कि आप जम जम जम्बूरा बोलिए, और फिर जो भी आपको करवाना है, किसी को चूहा बनवाना है या
चमचम जम्बूरा बना दे इसे पूरा चूहा। अब ये क्या कोई मंत्र हो गए? मतलब दीज आर द काइंड ऑफ डायलॉग्स जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। एंड पर्सनली मुझे तो ये बिल्कुल सच कहूँ तो बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आए हैं। खैर जो जम्बूरा गाना है वो सुनने में अच्छा है। इट्स सॉन्ग बाय सुखविंदर सिंह और जो उसके अंदर विजुअल्स देखने को मिलते हैं, ये गाना सेकंड हाफ में आता है, काफ़ी कलरफुल है। बस उसी दौरान भी शायद ये विजुअली फिल्म आपको अट्रैक्ट करती है। वंस अगेन आई वुड से दैट फॉर अ ग्रीन गोल्ड एनिमेशन और उन्हें लाइव एक्शन में पहली बार कदम रखना और उनके जो स्पेशल इफेक्ट्स है अगर वो दमदार नहीं हो तो इस बात का दुख ज़रूर होता है। अब विलन्स और हीरो ने तो हमें डिसअपॉइंट किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें गुस्सा दिलाते हैं वो है दिस एक्टर हु इज प्लेइंग राजा इंद्र वर्मा। पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई हैव नेवर रियली बीन फॉन्ड ऑफ दिस कैरेक्टर बिकॉज ये कैसा राजा है जो बेसिकली बच्चों के अपने पूरे जो राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसने वो छोटे भीम और बाकी छोटे बच्चों के कंधों पर डाल रखी है। एंड जिस एक्टर को इन्होंने लिया है इस फिल्म में, एंड दैट पोर्ट्रेयल ऑफ राजा इंद्र वर्मा, इट इज सो डल, सो बोरिंग, सो फ्रस्ट्रेटिंग। वाकई आपको गुस्सा आता है और मन करता है कि भैया इसे एक चढ़ा ही दे। राजीव चिलका साहब, आई डोंट नो कि क्या उनकी सोच थी। ये है आप, इट वाज ऑलराइट कि आप इसी स्टोरी को पिक करके आप फिल्म बनाइए, लेकिन जस्ट द वे दिस फिल्म हैज कम आउट, इट रियली रियली इट पेन्स टू से दैट छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामिया इज वे वे बिलो एक्सपेक्टेशंस। डिज्नी की बात की थी राजीव चिलका साहब ने, तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि डिज्नी का भी रिकॉर्ड अगर आप देखें, उन्होंने जो अपनी क्लासिक फिल्मों को लाइव एक्शन में जिन्हें तब्दील की, नॉट ऑल ऑफ देम हैव इम्प्रेस्ड। पर्सनली मुझे तो अलादीन जो आई थी 2019 में वे विल स्मिथ प्लेड द जीनी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। लायन किंग, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म, लेकिन इवन आई डिड नॉट फाइंड दैट ग्रेट। हाँ, लिटिल मर्मेड की जो फिल्म आई थी शायद पिछले साल, वो अच्छी थी। बट जब डिज्नी के लिए भी एक चैलेंज होता है कि अपनी आइकॉनिक कार्टून फिल्म्स को लाइव एक्शन में तब्दील करके दर्शकों को बांध के रखना, एंड आई थिंक सिंपल कारण वही होता है कि बिकॉज अ लॉन्ग हिस्ट्री और आप उन कैरेक्टर से अटैच हो जाते हो, नॉट जस्ट विजुअली बट जो वॉइस होती है कार्टून फिल्म्स या फिर उन कार्टून्स में, ऑब्वियसली जो वॉइस करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एंड या लाइव एक्शन में आपको ह्यूमंस लेने पड़ते हैं, एंड वही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है उन ह्यूमन एक्टर्स के लिए कि जो एक इमोशनल कनेक्ट कार्टून फिल्म्स जो देती है, और वो जो वहाँ पे जो वॉइस कास्ट है, आप क्या सेम चीज़ आप उसे लाइव एक्शन फिल्म द्वारा रिप्लिकेट कर सकते हैं। दुर्भाग्य से इस फिल्म ने तो कहना पड़ेगा हमें स्टार्ट से एंड तक डिसअपॉइंट किया है। रेटिंग की बात करूँ तो छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामिया को देना पड़ेगा केवल 1 स्टार।